पहाड़ों के बीच समुंदर के किनारे एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव से थोड़ी दूर पर छोटा सा आइलैंड था जिसपे बहुत बड़ा पेड़ था। वहां पे बड़े बड़े राक्षस रहते थे। एक दिन उस आइलैंड पे आग लग जाती है जिसमें कई सारे राक्षस जलकर मर जाते हैं और जो बचते हैं वो गांव की तरफ दौड़ने लगते हैं। राक्षस गांव में पहुंचते हैं। उनमें से दो राक्षस एक एक बकरी को उठा लेते हैं और गांव में भाग जाते हैं। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और बातें करते हैं। गांव का मुखिया कहता है, बताओ भाई, अब क्या किया जाए? राक्षस तो गांव में आ गए हैं। तो एक मोटा आदमी कहता है, हम क्या कर सकते हैं? वो राक्षस हमें मारकर खा जाएंगे। वहीं पे एक समझदार व्यक्ति राघव भी था। वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हमारे गांव में एक बड़ा सा पिंजरा है। हम एक बकरी को लेकर पिंजरे के अंदर जाएंगे और जब राक्षस पिंजरे के अंदर आ जाएंगे तो हम पिंजरा बंद कर देंगे। फिर क्या था, राघव बकरी को लेकर पिंजरे में जाता है। बकरी को वहीं पे रखकर वो वहां से भाग जाता है। राक्षस दौड़ते हुए पिंजरे के अंदर चले जाते हैं और पिंजरा बंद कर दिया जाता है। इस तरह रोज उन्हें एक बकरी दी जाने लगी। ऐसा करते करते गांव की सभी बकरियां खत्म हो गईं। गांव के लोग फिर इकट्ठा होते हैं तो मुखिया कहता है, अब तो गांव में जानवर भी नहीं बचे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सभी राक्षस पिंजरा तोड़कर बाहर आएंगे और फिर हमें भी मारकर खा जाएंगे। तो राघव बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें एक हेलीकॉप्टर मंगाना होगा जिससे हम इन राक्षसों को कहीं दूर भिजवा देंगे। तो मोटा बोला, चुप कर बुड़बक कहीं का, फालतू के आइडियाज देता रहता है। हमारे पास इतने पैसे हैं जो हम एक हेलीकॉप्टर मंगाएंगे। तो राघव बोला, अरे मोटी बुद्धि, हम हेलीकॉप्टर खरीद नहीं सकते, लेकिन सभी पैसे मिलाकर भाड़े पे तो मंगा सकते हैं। फिर सभी पैसे इकट्ठा करते हैं और हेलीकॉप्टर मंगवाया जाता है। पिंजरे को हेलीकॉप्टर से जोड़ दिया जाता है और हेलीकॉप्टर पिंजरा लेकर उड़ने लगता है। गांव के लोग खुशी में नाचने लगते हैं। हेलीकॉप्टर राक्षसों को लेके चला जाता है और उन्हें दूर आइलैंड पे छोड़ देता है। लालची बना राक्षस। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक गाय थी। वो रोज जंगल से उसके लिए घास लाया करता था। एक दिन वो जंगल में घास काटने जा रहा था। उसने देखा एक सांप का बाज पीछा कर रहा था। सांप बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और बाज बार बार उस पर झपट्टा मार रहा था। रामू ने तुरंत अपना डंडा फेंक के बाज को मारा और बाज वहां से भाग जाता है। रामू सांप के पास जाता है तो वो सांप इंसान की आवाज में बोलता है, भले मनुष्य, तूने मेरी जान बचाई है। मैं नागलोक का राजकुमार हूँ। मैं जानता हूँ तू बहुत करीब है। मैं तुझे एक मणि देता हूँ। सांप रामू को एक मणि देता है और कहता है, तुम जो इससे मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। बस कभी लालच मत करना और दूसरों की मदद करना। रामू कहता है, जी नाग देवता, मैं ऐसा ही करूंगा। नाग वहां से गायब हो जाता है और रामू मणि लेकर खुशी से अपने घर की ओर चल देता है। अब रामू पहले से अमीर हो चुका था। उसने एक बड़ा सा घर बनवाया और वह लालची भी हो गया था। एक दिन
रामू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था तो एक आदमी दौड़ता हुआ रामू के पास आता है और कहता है, रामू भाई, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे अर्जेंट 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मैं 1 हफ्ते में लौटा दूंगा, कृपा करके मुझे 10,000 रुपये दे दो। तो रामू बोला, कौन है भाई तू? हैं? तू है कौन? और ये क्या भाई भाई लगा रखा है? मैं तेरा भाई हूँ? हैं? साहब बोल मुझे साहब, अब मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ और मैंने क्या पैसों का भंडार खोल रखा है? जब देखो तब मुंह उठा के चले आते हैं। अरे साहब हूँ मैं। वो आदमी बेचारा दुखी होकर लौट गया। रामू का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन एक और व्यक्ति रामू के पास आता है। रामू भाई, आज हमारे बेटे भूखे हैं। मेरी पत्नी ने आज कुछ भी नहीं बनाया, हमारे घर पे खाने के लिए पैसे नहीं हैं, कुछ मदद कर दो। तो रामू बोला, फिर आ गए तुम भिखारियों, भूखे नंगो। तुम लोगों की समझ में क्यों नहीं आता? मैंने भंडारा नहीं खोल रखा है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, और है भी तो वो मेरे खुद के लिए है। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं तुम्हें कैसे दूं? इस तरह रामू ने उसे भी डांटकर भगा दिया। वो आदमी भी बेचारा दुखी होकर चला गया। अब रामू पहले से ज़्यादा क्रूर हो गया था। एक दिन रामू सोचता है, अरे यार, इस मणि को अगर किसी ने चुरा लिया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। मैं तो ऐसा हो जाऊंगा जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। एक काम करता हूँ, इस मणि को मैं निगल जाता हूँ, इससे मणि के चोरी का भी डर नहीं रहेगा और हो सकता है मुझे शक्तियाँ भी मिल जाएं। ये सोचकर रामू मणि को निगल गया। इसे ही तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। रामू जंगल में चला जाता है। अब उसे जोरों की प्यास लगी थी। वो नदी के पास जाता है और पानी पीने लगता है। वो काफी देर तक पानी पीता रहता है लेकिन उसकी प्यास ही नहीं बुझती। अब रामू के पेट में भयंकर दर्द होने लगा था। रामू रोने लगता है, हाय रे मेरा पेट, मैं तो मर गया। तभी वहां पे एक जोर से प्रकाश होता है और रामू एक राक्षस बन जाता है। वो जोर से चिंगारता है, फिर वह नदी के अंदर चला जाता है और हमेशा वहीं रहने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।